ओम श्री विष्णवे नमः। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में इन बातों का रखें ध्यान। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी होती है। इस साल 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इस दिन व्रत का विशेष महत्व है। व्रत को निर्जला या सिर्फ जूस और फल पर ही खाकर ही रखा जाता है। इस दौरान तुलसी पूजा भी की जाती है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख संपत्ति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दौरान इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम को साथ रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज़ के साथ 11 बार तुलसी जी का परिक्रमा करें। जैसे कुछ चढ़ा जाता है, एक परिक्रमा किया, कुछ चढ़ा दिया। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ ग्रहण और विवरण करें, मतलब वितरण करें। जो मुख्य आहार होता है, कुछ फलाहार जब करेंगे उसके बाद जो प्रसाद होता है सबको वितरण करना चाहिए। पूजा खत्म होने पर भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम जो है जागरण कर सकें। अब हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी से संबंधित मुहूर्त और तुलसी के जन्म की कथा आप श्रवण करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागेंगे। इस तरह मांगलिक कार्य जो होते हैं शुरू हो जाएंगे। इस दिन कहीं सुबह तो कहीं शाम के समय देव उत्थान की पूजा की जाती है। गन्नों से, मतलब जो गन्ना होते हैं उनसे जो है मंडप तैयार करते हैं, किया जाता है। और सभी मौसमी फल, मतलब जो फल होते हैं ऋतु फल कहलाते हैं, भगवान को अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस दिन सुबह के समय तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। एकादशी तिथि 24 नवंबर की मध्य रात्रि यानी 2:43 से शुरू होगी और 26 नवंबर की सुबह 5:11 पर समाप्त होगी। इसलिए 26 नवंबर सुबह 10 बजे तक व्रत का पारायण कर सकते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। तुलसी की पूजा में तुलसी को सुहागिन महिलाएं सुहाग की चीज़ें और लाल चुनरी अर्पित करती हैं। तुलसी के जन्म की कथा के अनुसार तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जालंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया
और वृंदा इस व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये रहा देवउठनी एकादशी, जो कार्तिक मास में की जाती है। इस बार 25 तारीख को है और इसका बहुत ही महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से अनंत गुना फल होता है और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य संतान आदि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।